हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5th ज्योग्राफी बुक से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और हम आ गए थे इसमें यहाँ पे मैग्नीज, जो फेरोसियस मिनरल्स है, इसमें मैग्नीज में आ गए थे हम। कल हमने पढ़ा था आयरन और मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज एलॉय। मैग्नीज को है ना मुख्य तौर पे यूज किया जाता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि स्टील के बनाने में और फेरोमैग्नीज अलॉय में। और कुछ ऐसे मेटल बनाते हैं जिसमें मैग्नीज को एज ए अलॉय यूज किया जाता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, यानी कि 1 टन स्टील बनाने के लिए कम से कम 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints। और इसको ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड में और पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। पेंट्स को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 216 to 17, यानी कि 2016 से 17 के बीच में मैग्नीज का प्रोडक्शन दिखाएगा स्टेट वाइज। इसमें dig a little deeper, superimpose the map showing distribution of iron ore, manganese, coal and iron and steel industry। Do you see any correlation? Why? आपने यहाँ पे देखा मैप में भी जहाँ पे आयरन और मैग्नीज, कोयल और स्टील इंडस्ट्री, उसको उसके हिसाब से ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही यहाँ पे ये इंडस्ट्री अभी वहाँ पे बनी हुई है। तो क्या आपके हिसाब से कोई मिनरल्स की अवेलेबिलिटी का और इनका कोई ना कोई रिलेशन है, और क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फेरसियस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल नहीं बनता। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि भारत के अंदर जो नॉन फेरस मिनरल्स है उनका रिजर्व और उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे इसका रोल। हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, लेकिन यहाँ पे कुछ मिनरल्स है जैसे कि जिनके अंदर कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड प्ले ए वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इन जो नॉन फेरस जो मिनरल्स है जैसे कि ये कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड, यह बहुत सारी मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। चलो अब हम कॉपर और बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे कॉपर और बॉक्साइट मिलता है इंडिया में। ठीक है, ये मैप दिया गया है इम्पोर्टेंट मिनरल्स। इस मैप में मिनरल्स के बारे में बताया गया, सभी मिनरल्स के बारे में। ये मैप आपने ब्लैंक मैप लेना है और उस ब्लैंक मैप में पॉलिटिकल मैप है जो, उसमें आपने यहाँ पे ऐसे शो करना जैसे इस मैप में दिखाया गया है। इसमें सभी फील्ड दिखाए गए हैं, आयरन और फील्ड दिखाए गए हैं, आयरन और माइंस भी दिखाए गए हैं, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स भी दिखाए गए हैं, मैग्नीज भी दिखाया गया है, बॉक्साइट और माइका, ये सब मिनरल्स हैं जो इस मैप में दिखाए गए हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, तो ये मैप आपने फिल करना है, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। कॉपर इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। भारत के अंदर है ना इतना ज़्यादा कॉपर का उत्पादन होता है। डिफिशिएंट का मतलब कमी है इसके रिजर्व की, कॉपर के। बीइंग malleable, ductile and good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industry। क्योंकि देखो
यह मैलेबल और डक्टाइल है और गुड कंडक्टर है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अच्छे से करता है और ये मैलेबल यानी कि मिल भी अच्छे से जाता है, इसको दूसरी फॉर्म में भी अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन इसलिए इसको है ना इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट नाम की जो माइन है, और खेतरी माइंस इन राजस्थान, और वहीं दूसरी ओर राजस्थान में खेतरी माइंस है। एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये कुछ क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ के, कॉपर के। कॉपर माइंस एट मालाज खांड, ठीक है, ये दिखाया गया ये कॉपर के माइन है, यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। दो सेवरल और कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम bauxite and a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained। यहाँ पे एक और कई सारी ओर्स होती हैं जो जिनके अंदर एल्यूमिनियम मिलता है। इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट, जो कि बॉक्साइट से ही मिलता है, यानी कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनाया जाता है। जैसे क्ले लाइक सब्सटेंस मिलते हैं इसमें एल्यूमिना, जिससे कि एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। और बॉक्साइट डिपॉजिट है जो वो बनता है वहाँ पे डिकम्पोजिशन से बहुत सारी जो बहुत अलग अलग वैरायटी की जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट से वो वहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है इन रॉक्स में, और फिर उससे क्या बनाते हैं, बॉक्साइट बनाते हैं। Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron and extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। Aluminium बहुत इम्पोर्टेंट मेटल होता है बिकॉज इट कम्बाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, क्योंकि यह मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सच एज आयरन के जैसे, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, जिससे कि आयरन को ये और भी ज़्यादा हल्का बनाता है, यानी कि उसमें वेट कम रखता है ये। एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी, और उसके अंदर अच्छी कंडक्टिविटी, जैसे तार वगैरह बनते हैं ना, एल्यूमिनियम के तार वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू। और जो इंडिया में जो बॉक्साइट के डिपॉजिट है वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक नाम का जो पठार है हमारा, मैकाइल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी, और जो कतनी बिलासपुर है वहाँ पे मिलते हैं। ये कुछ जगह है जहाँ पे बॉक्साइट हमें मिलता है। यहाँ पे भी इस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है बॉक्साइट का, जैसे 8% महाराष्ट्र, 2% अदर्स, 8% छत्तीसगढ़, 9% झारखंड, 24% गुजरात और 49% उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया 2016 एंड 17, यानी कि 2016-17 में इंडिया में जो उड़ीसा स्टेट है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका, बॉक्साइट का। पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। पंचपटमली डिपॉजिट है जगह जहाँ पे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट डिपॉजिट मिलता है इस स्टेट में। ये बॉक्साइट की माइन है, ये खान है जहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। डिग ए लिटल डीपर, लोकेट द माइंस ऑफ बॉक्साइट ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और आप मैप में माइंस को लोकेट करो, जहाँ जहाँ पे ये है, फिजिकल मैप लो इंडिया का और उसमें इनको लोकेट करो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन III wore बटन एंड हुक्स ऑन हिज क्लॉथ मेड ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि जो एल्यूमिनियम की डिस्कवरी होने के बाद जो एम्परर नेपोलियन III था, उसने अपने जो बटन्स वगैरह थे, जो हुक्स थे जो क्लॉथ्स में,
उनमें एल्यूमिनियम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जिन कपड़ों को पहनता था। एंड सर्ड फूड टू हिज इलस्ट्रियस गैस इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, और जो उसके जो बड़े बड़े जो गेस्ट आते थे उनको वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों में उनको खाना देता था। एंड दीज द लेस ऑनरेबल वंस वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स, और जो कम ऑनरेबल थे यानी कि जो कम सम्मान्य गेस्ट थे यानी कि अच्छे जो बहुत ज़्यादा बड़े सम्मान्य गेस्ट थे उनको तो एल्यूमिनियम में देता था, और जो कम सम्मानीय थे उनको कहाँ देता था, गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल में यानी कि सोने और चांदी के बर्तनों में देता था। 30 ईयर आफ्टर दिस इंसिडेंट एल्यूमिनियम बाउल वर मोस्ट कॉमन विद द बेगर्स इन पेरिस। फिर 30 साल के बाद, नेपोलियन के बाद 30 ईयर बाद फिर क्या हुआ, एल्यूमिनियम के जो बाउल्स थे यानी कि कटोरे थे उनको बैगर पेरिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, यानी कि उसके बाद एल्यूमिनियम की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। ठीक है, उस टाइम में नेपोलियन थर्ड के टाइम में एल्यूमिनियम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स को। आज आपके लिए यही है, जो नॉन फेरेशियस मिनरल्स है वो आज आपने पढ़ा, उससे पहले फेरेशियस मिनरल्स को पढ़ा था, और इसको अच्छे से रिवाइज भी करते जाना क्योंकि इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन भी निकलेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।